नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इन दी हुई समीकरणों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पहले सवाल में दी हुई समीकरण है 4x - 3 बराबर x + 12। तो यह समीकरण चर x में दी हुई रेखीय समीकरण है। तो विद्यार्थियों, इस रेखीय समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। इम्प्लाइज 4x - 3 बराबर x + 12। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार की समीकरणों को हल करने के लिए चर राशियों को चर राशियों से तथा अचर राशियों को अचर राशियों से जोड़ा या घटाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4x व x चर राशियाँ हैं तथा 3 व 12 अचर राशियाँ हैं। तो हम चर राशियों को चर राशियों से तथा अचर राशियों को अचर राशियों से जोड़ व घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अगले स्टेप में 4x से इस x को घटा लेते हैं। तो इस x को बाईं ओर लाते हैं तो ये माइनस का x हो जाता है। तो -x लिख लेते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस 12 को लिख लेते हैं, क्योंकि दाईं तरफ केवल शेष 12 ही बचते हैं, x बाईं ओर चला आता है। अब हम इस -3 को दाईं तरफ ले जाते हैं तो यह प्लस का 3 हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्लस का 3 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 4x से जब x घटाते हैं तो 3x बचता है। तो 3x लिख लेते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर 12 में 3 जोड़ते हैं तो हमें 15 प्राप्त होते हैं। तो हम दाईं तरफ 15 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हमें x का मान ज्ञात करना होता है। तो सिर्फ x को हम बाईं ओर रखते हैं और इस 3 को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये x के गुणे के रूप में है, अर्थात 3x के साथ में गुणे के रूप में है। तो जब दाईं तरफ में इसको ले जाते हैं तो यह बटे के नीचे चला जाता है, अर्थात भाग बन जाता है। तो 15 बटे हम 3 लिख लेते हैं। अब 3 से 15 को भाग देते हैं तो 3 × 3, 3 × 5 15 होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है हमें x का मान जो है x बराबर 5 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का जो है हल हमें x बराबर 5 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह अब हम दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा दूसरा सवाल है, अर्थात दूसरी समीकरण है 3x + 15 बराबर 4x - 1। तो यह भी एक रेखीय समीकरण है, अर्थात चर x में एक रेखीय समीकरण है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं। इम्प्लाइज 3x + 15 बराबर 4x - 1। अगले स्टेप में यहाँ पर हम देखते हैं कि 3x है और यहाँ पर है 4x। तो हम 3x को इस तरफ लाते हैं, अर्थात दाईं तरफ, और जो है -1 को बाईं ओर लाते हैं। तो यहाँ पर 15 को पहले लिख लेते हैं और जब -1 को बाईं ओर लाते हैं तो ये प्लस का 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्लस का 1 लिख लेते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस 3x को जब दाईं तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पर 4x - 3x हो जाता है। अगले स्टेप में 15 में हम 1 जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है। तो 16 लिख लेते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा 4x से जब 3x को घटाते हैं तो हमें x प्राप्त होता है, अर्थात 1x प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम x लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x बराबर 16 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार इस समीकरण का हल हमें x बराबर 16 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम कुछ और समीकरणें लेते हैं और उनको हल करना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम तीसरे व चौथे सवाल में दी हुई समीकरणों को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे तीसरे सवाल में दी हुई समीकरण है 4x + 6 बराबर 2x + 8। तो इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। 4x + 6 बराबर 2x + 8। अब अगले स्टेप में यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 2x है, अर्थात दाईं तरफ 2x है। तो 2x को बाईं ओर लाएंगे तो 4x, इस 2x को जब बाईं ओर लाते हैं तो यह माइनस का 2x हो जाता है और बीच में बराबर चिन्ह लगा देते हैं तथा यहाँ पर इस 8 को उतार लेते हैं। अब इस 6 को दाईं तरफ ले जाते हैं तो यह -6 हो जाता है, -6 लिख देते हैं। अगले स्टेप में 4x से 2x घटाने पर हमें 2x प्राप्त होता है। तो 2x लिख लेते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा 8 से 6 घटाने पर हमें 2 प्राप्त होता है। तो हम 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में
यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना होता है, तो सिर्फ x को हम बाईं ओर रखते हैं और इस 2 को दाईं ओर ले जाते हैं, तो यह बटे में चला जाता है, अर्थात 2/2 हो जाता है। अब 2 एकन 2, 2 एकन 2 इम्प्लाइज हमें जो x का मान प्राप्त हुआ वह 1 प्राप्त हुआ, अर्थात 2 को 2 से भाग जब हम देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस समीकरण का हल हमें x बराबर 1 प्राप्त हुआ है, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे चौथे सवाल में दी हुई समीकरण 9x + 4 = 3x + 22 है। तो इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, 9x + 4 = 3x + 22। अब अगले स्टेप में 9x को बाईं ओर रखते हैं तथा इस 3x को बाईं ओर ले आते हैं, तो माइनस का 3x हो जाता है, तो माइनस का 3x लिख लेते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस प्लस के 22 को ऐसे लिखा रहने देते हैं और इस प्लस के 4 को जब दाईं ओर ले जाते हैं तो माइनस का ये 4 हो जाता है, तो माइनस का 4 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 9x से 3x घटा लेते हैं, तो 9x से जब 3x घटाते हैं तो हमें 6x प्राप्त होता है, तो 6x लिख लेते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा इस 22 से 4 घटा देते हैं, तो 22 से जब हम 4 घटाते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है, तो संख्या 18 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हमें x का मान ज्ञात करना होता है, तो x को हम बाईं ओर केवल रखते हैं और इस 6 को दाईं ओर ले जाते हैं, तो यह भाग में चला जाता है, अर्थात 6 को हम बटे के चिन्ह के नीचे लिखते हैं, 18/6। 6 से 18 को भाग देने पर हमें भागफल 3 प्राप्त होता है। तो अगले स्टेप में x बराबर हमें 3 जो है प्राप्त होता है, यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इस प्रकार की समीकरणों को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।